नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात सीहोर की। सीहोर में आज से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। तो वहीं छतरपुर के बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ चल रहा है। आज महायज्ञ का चौथा दिन है और पंडोखर महाराज भी महायज्ञ में पहुंच सकते हैं। राजेंद्र दास जी महाराज हनुमंत कथा करेंगे। प्रसिद्ध भोजपुरी गायक मनोज तिवारी की भजन संध्या होगी और लाखों की संख्या में भक्तों ने परिवार सहित बागेश्वर धाम में डेरा जमाया हुआ है। तो आप ये देखिए कि आज चौथा दिन है महायज्ञ का और इस दौरान मध्य प्रदेश के कोने कोने से, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि कई जगहों से भी लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, महायज्ञ में शामिल होने के लिए। एक तरफ जहां सीहोर में कार्यक्रम है तो वहीं छतरपुर के बागेश्वर धाम में भी महायज्ञ का आयोजन है और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां पुरजोर तरीके से की गई। और एमपी में इन दिनों भक्ति काल का माहौल पूरा बना हुआ है। दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं छतरपुर के बागेश्वर धाम। साथ ही सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने के लिए भी बड़ी संख्या में आस्था से भरपूर भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो सीहोर के कुबरेश्वर में भक्तों का मेला लगा। यहां 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। कुबरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। धाम में पहुंचने वाले भक्तों के लिए भोजन और प्रसाद का विशेष इंतजाम किया गया। यहां 2 लाख लोग भोजन कर रहे हैं तो वहीं 5 किलो आटे की एक पूरी बन रही है। गुजरात से आए लोगों ने भोजन की व्यवस्था संभाली। कार्यक्रम में 25 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। जा रहा है। महाशिवरात्रि का भी अवसर है। महाराज जी हमारे साथ हैं खुद। महाराज जी, किस तरह का ये पूरा आयोजन रहेगा और क्या व्यवस्था है भक्तों के लिए? न्यूज 18 के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन धरा कंकर शंकर सिद्धपुर नगरी सीहोर, जहां ये पावन रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है, बाबा की कृपा से यहाँ का जो कंकर है उसको शंकर के रूप में भक्त लोग मानते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, बैठता है, भजन करता है। यहाँ का ऐसा नियम है कि जो बैग लेकर आता है वो बैग घर जाकर खोलता नहीं है। 3 महीने में उस बैग को लेकर वापस आ जाता है, मतलब बाबा उसको बुला ही लेता है। तो ये तो शिव की कृपा है और शंकर की पावन धरा है, कंकर शंकर की। यहाँ शिव तत्व को पाने के लिए भक्त लोग आते हैं और अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने दिल से जुड़ने के लिए आते हैं। महाराज जी, ये कह के कि रुद्राक्ष तो पूरे दुनिया में मिलता है, लेकिन यहाँ आकर क्या खास हो जाता है कि वो उससे उसके जो, मैंने भी कई लोगों से बात की, वो कह रहे हैं यहाँ बड़ा परम सुख की प्राप्ति होती है, जो मन में मुराद लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती है। कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष महोत्सव है, अपने आप में एक अनूठा उत्सव है। पूरे राष्ट्र में ये उत्सव कभी नहीं मनाया जाता था कि कहीं रुद्राक्ष का महोत्सव मनाया जाए। हमारे यहाँ शिव महापुराण में भगवान शंकर के नेत्र द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। उस रुद्राक्ष की उत्पत्ति को रुद्राक्ष लोग जानते थे, पहनते थे, धारण करते थे, पर ये नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष का भी कोई उत्सव होता है। जैसे भगवान शिव के नेत्र द्वारा, जैसे हम कहते हैं हमारे द्वारा कोई बालक का अगर जन्म हुआ तो हम उसका उत्सव मनाते हैं, हमारे शिव के द्वारा वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है। उन्होंने प्रकृति को दिया है और उस प्रकृति के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता का भाव भी दर्शाया। तो वो शिव के द्वारा प्रकट जो रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना के साथ में यह सिद्ध करते हैं, उसको पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक होता है। अभिषेक करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता, पूजन करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। जितने भक्त यहाँ आते हैं उस रुद्राक्ष का जो अभिषेक करते हैं, रुद्राक्ष जो रखे रहते हैं, उसमें 1-1 लोटा जल प्रत्येक जीव चढ़ाता है। उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाता है। जिस जगह का आपने दर्शन करा होगा, लोग लाइन लगाकर लोटा लेकर खड़े होंगे, उसके नीचे हम लोग रुद्राक्ष को भर देते हैं और रुद्राक्ष भरकर उस पर 1-1 लोटा जल चढ़वाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब इतने लाख लोग आते हैं और प्रतिदिन उनके मुख से गुनगुनाते हैं तो आप रूप में वो रुद्राक्ष सिद्धता आ जाती है। फिर ब्राह्मण द्वारा पूजन कराना और रुद्राष्टाध्यायी से उनका अभिषेक कराना, फिर भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर लोग उसको लेकर जाते हैं। ये रुद्राक्ष संसार में जितने भी रुद्राक्ष आते हैं वो नेपाल के आते हैं। हमारे यहाँ रुद्राक्ष आता है वो मुक्ति नारायण का होता है।
गंडकी नदी का। उस गंडकी नदी का कितना प्रमाण है ये तो आज पूरा राष्ट्र जान रहा है कि जिस गंडकी नदी का एक शिलाखंड लाकर राम जी की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में राघव जी बैठ रहे हैं, वही गंडकी नदी के तट पर जो रुद्राक्ष के वृक्ष होते हैं, उस रुद्राक्ष को गंडकी में जब वो गिरते हैं, उस गिरे हुए रुद्राक्ष को हम लोग मंगवाते हैं। वो रुद्राक्ष यहाँ चलता है। गंडकी के जल से ही शालिग्राम की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वहां का पाषाण भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। महाराज जी, एक सवाल इससे हटके है कि नागपुर के एक श्याम मानव हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे बागेश्वर धाम को लेकर हो या पंडोखर सरकार को लेकर हो। वो कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस तरह के आरोप वो लगाते हैं, चैलेंज देते हैं लगातार। हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। अंधविश्वास तो कोई चीज है नहीं। यहां अगर रुद्राक्ष का वितरण हो रहा है या रुद्राक्ष हम धारण कर रहे हैं, ये आज की नहीं है, पुराने समय की है। आप शिव महापुराण को निकालेंगे, शिव महापुराण में इसके संबंध में बहुत सारे लेख लिखे हैं। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष है, एक मुखी से लेकर 94 मुखी तक रुद्राक्ष है। एक एक रुद्राक्ष का वर्णन हमारे शिव महापुराण में करा गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, कहीं अगर कोई ढोंग हो रहा है, कोई प्रपंच हो रहा है, या कोई कहे कि ये चीज हम करके दिखा देंगे, तो उसको चमत्कार कहते हैं। हमारे यहाँ बाबा का कोई चमत्कार नहीं, हमारे यहाँ तो बाबा स्वयं हाला हजूर बैठा है। हम लोग कुछ भी चीज अगर वर्णन कर रहे हैं तो वो शिव पुराण में से मिलेगा आपको। अगर हमने बेलपत्र चढ़वाया, शिव पुराण में से मिलेगा, जल चढ़वाया, शिव पुराण में से मिलेगा, रुद्राक्ष है तो शिव पुराण में से मिलेगा। तो ये है महाराज जी जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ लोग आस्था के साथ आते हैं और उनकी वही मनोकामनाएं जो पूरी होती हैं, और विश्व में पहले कभी भी रुद्राक्ष महोत्सव नहीं होता था, और ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन होता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलन सिंह, न्यूज 18 सीहोर। रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था की गई, और हम इस वक्त जो भोजनशाला है आश्रम की, उसमें हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, और ऐसे में छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर उनको सर्व करना आसान नहीं होता, इसलिए एक बड़ी पूड़ियाँ यहाँ बनाई जा रही हैं। इनको ही टुकड़े करके लोगों को खाने को दी जा रही है। इसके अलावा तमाम जो खाने पीने का सामान है वो इस किचन में तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भट्टियां जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। लगातार ये भट्टियां चलती रहती हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, बताया जा रहा है लगभग 2 लाख जो लोग हैं उनको प्रतिदिन भोजन होता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो भोजनशाला में हैं। ये बताइए कि किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं और कितने लोग यहाँ पर रोज़ खाना बन रहा है और कितने लोग खा रहे हैं? करीबन 150 जन का स्टाफ है हमारा, 150 से 200 जन का स्टाफ है, और हम गुजरात से आए हुए हैं और गुरुजी की सेवा में 24 आवर्स तैयार है। और करीबन गुरुजी के यहाँ भक्तों की भी भीड़ तो गिनती में तो है नहीं है, क्योंकि कोई अपने लाखों की जनता में है, और कुछ हम लगा भी नहीं सकते कैलकुलेशन। कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई ताकि जो बाहर से लोग आए वो भोजन के लिए? व्यवस्थाओं के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है खाने के लिए, ताकि श्रद्धालु भूखे ना रहें। प्रसादी में पूड़ी, खिचड़ी, जो अन्य व्यवस्थाएं हो रही हैं वो समिति के द्वारा की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं, जो इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, कि कितने लोगों का खाना बन रहा है ये गिनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि न केवल पूरी बल्कि देखिए सब्जी है, और इसके अलावा दूसरे जो पकवान हैं वो लगातार यहाँ तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि ये 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला, और इसमें अनुमान है कि लगभग 25 लाख जो श्रद्धालु हैं पूरे देश भर से आएंगे। तो ऐसे में आप 25 लाख लोगों के लिए भोजन व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको आवश्यक हो जाता है कि 24 घंटे भोजनशाला जो है वो चलती रहे, ताकि जो लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं उनको पर्याप्त संख्या में मात्रा में जो है तो भोजन मिलता रहे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ की गई हैं, ताकि भले ही कुछ लोग हैं जो होटल्स वगैरह में खा रखते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं उनकी भोजन की व्यवस्था यहीं की गई है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ, न्यूज 18। तो देखा आपने, और सीहोर से ही खबर है, जहां कुबेरेश्वर धाम में देश भर से पहुंच रहे भक्त, लगभग 5 लाख भक्त के पहुंचने की संभावना है। पूरा कथा स्थल जनसैलाब में तब्दील हो चुका है। स्टेट हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। रोज दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कथा चलेगी। शहर के होटल, लॉज, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थान भक्तों से फुल हैं। कथा भाषक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा आज यानी 16 फरवरी से 22 फरवरी तक लगातार सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष कथा महोत्सव और भागवत कथा पुराण का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में प्रत्येक दिन दोपहर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक कथा का वाचन होगा। लगातार 70 काउंटर बनाए गए, जहाँ से रुद्राक्ष का वितरण देश भर से आए भक्तों को किया जा रहा है। और इस कथा स्थल पर इस समय जो विहंगम दृश्य हम देख रहे हैं, लोगों का जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास की त्रिवेणी में पैदल लोग दिखाई दे रहे हैं। देश भर के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए, खासकर महिलाओं की संख्या बहुत यहाँ पर ज्यादा है।
स्थिति ये कि स्टेट हाईवे पर सोन का तक वाहन ही वाहन दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन इस पूरे मामले में पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन के प्रबंधन में मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा इस समय हो गई है कि भक्त समझ नहीं पा रहा है कि आखिर कैसे वे इस कथा में सम्मिलित होंगे। आज अनुमान से ज्यादा, पहले दिन अनुमान कराया जा रहा था कि लगभग 2 लाख भक्त सम्मिलित होंगे, लेकिन रात भर भक्त का आना जारी है। दिन भर भक्त आना जारी है। लगभग 5 लाख भक्त इस समय कथा स्थल के आसपास दिखाई दे रहे हैं। पूरा शहर भक्तों से पटा हुआ है और हर आदमी की यही इच्छा है कि वे शिव पुराण कथा में सम्मिलित हो और पंडित प्रदीप मिश्रा के हाथ से वो एक रुद्राक्ष लेकर जाए, ताकि जो उनकी मनोती है, जो उनकी कामना है, वो रुद्राक्ष के माध्यम से पूर्ण हो। आज पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर 3:25 पर पहुंचेंगे और वो भागवत कथा, उनकी शिव पुराण कथा में सम्मिलित होंगे और पूरे ही तरफ यहाँ पर तमाम वीआईपी लोगों का आना लगातार जारी रहेगा। और इस तरह हर दिन शाम को कथा भागवत स्थल पर प्रत्येक राज्य से यहाँ पर सांस्कृतिक दल आए जो अपनी बहुत सुंदर भक्तों के लिए प्रस्तुति करेंगे। कुल मिलाकर इस समय भक्ति की बयार सीहोर में दिखाई दे रही है। सारी सड़कें भक्तों से पटी हुई हैं और हर आदमी के हृदय में सिर्फ एक ही भावना बन रही है कि वे पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भागवत पुराण शामिल हो और एक रुद्राक्ष लेकर अपने घर की ओर बढ़े, ताकि उनकी मनोती पूर्ण हो सके। प्रदीप चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। तो उधर कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं सीहोर में बस संचालकों ने खुली लूट मचा रखी है। होटल, ऑटो रिक्शा वालों ने दाम बढ़ा दिए। यहां व्यवस्था का आलम है, तो वहीं प्रशासन के जिम्मेदार बेखबर हैं। और ये माता राम साथ में लाई हो मेरे साथ। तो इतनी भीड़ है, आप कैसे वहाँ दर्शन कर पाएंगे? अब जैसा मालिक लेके जाएगा वो जाऊंगी। दूर से आपको अभी ऑटो वाला क्या बोला वहाँ? ऑटो वाला 300 रुपए बोला। 300 रुपए एक सवारी के? एक सवारी 2 जन के 600 रुपए। 2 जनों के 600 रुपए बोला। इस उम्र में कितनी उम्र है माता राम की? 90 प्लस है ये। और अब भोपाल से खबर है, जहां सीहोर जाने वाले यात्रियों से वसूला जा रहा मनमाना किराया। बड़ी संख्या में रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे लोग। भोपाल के हलालपुरा में यात्री हो रहे परेशान। तो यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। सीहोर जाने वाले यात्रियों से वसूला जा रहा मनमाना किराया। बड़ी संख्या में रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कहाँ जाएंगे? कुबेरेश्वर धाम। कितने में जा रहे हैं आप लोग? 1200 रुपए। कार? जी, कार से। 40 किलोमीटर के? जी, प्रयागराज से आए हम लोग। तो लग नहीं रहा है कि कुछ ज्यादा लग रहा है पैसा? बिल्कुल पैसे ज्यादा है। यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बसें नहीं है, ऑटो नहीं है। आप लोग कहाँ से आए? प्रयागराज से। सभी लोग? सभी लोग। बिल्कुल देख सकते हैं, ये टैक्सी है और इससे किराया मनमाना भी वसूला जा रहा है। इस तरह के जो लोग हैं, ये बसें हैं, ऑटो हैं, इन तमाम जो गाड़ियां हैं, अब 40 किलोमीटर के लिए 300, 400, 1000, 1200, 1500 ऐसा मनमाना किराया वसूला जा रहा है। दूर तक गाड़ियां आपको नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। भोपाल से सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाने वाले जो यात्री हैं परेशान हो रहे हैं। वजह है कि जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, इनसे मनमाना किराया वसूला जा रहा है और उनसे जो है कि सीहोर तक जाने के लिए 40 किलोमीटर के लिए 300 से ज़्यादा रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। उन्हीं से पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? सीहोर। कितना पैसा ले रहे हैं ये लोग? अभी तक हम 15 रुपए में आए यहाँ तक भोपाल के बस स्टैंड से। अभी यहाँ का मालूम नहीं। हम नागपुर से हैं। कहाँ से आए? नागपुर से। बिल्कुल, ये नागपुर से आए और इस तरह के काफी लोग हैं। आप कहाँ से आए? हाँ, यहीं से भोपाल के ही है, लोकल। कहाँ जा रहे हैं? देवास। अच्छा, गाड़ियाँ ही नहीं है कि देवास जाना है हमको। देवास जाना है आपको? जी, गाड़ियाँ नहीं मिल रही है। ये जो गाड़ियाँ आपको भीड़ नजर आ रही है, ये अधिकांश लोग, आप लोग कहाँ निकल रहे हैं? सीहोर। कहाँ जा रहे हैं? कुबेरेश्वर धाम। तो कितना किराया ले रहे हैं? पता नहीं सर, अभी तो हम पहली बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, जो तमाम लोग हैं, इस तरफ भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये लंबी चौड़ी गाड़ियाँ, ये भीड़, ये यही बता रहे हैं कि लोग जाना चाहते हैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम, मगर उनसे मनमाना किराया वसूला। भैया कहाँ जा रहे हैं? कितने रुपए लेना है चार्ज? कितने रुपए लेना है? 100 रुपए सवारी। 100 रुपए सवारी। तो कुछ लग नहीं रहा? किराया बढ़ा दिया? किराया बढ़ा दिया सर? गैस तो बढ़ी है, गैस बढ़ेगी तो किराया बढ़ेगा, जायज बात है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सीहोर प्रदीप मिश्रा महाराज जी के प्रोग्राम में। कितने रुपए मांग रहे हैं? 200 रुपए। अच्छा,
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। इस तरह की जो बसें हैं, ये तमाम जो बसें हैं अगर सीहोर भोपाल सीहोर रोड पर जा रही हैं वो भी देख सकते हैं। ये तमाम गाड़ियाँ आपको नजर आ रही है, मगर इनसे किराया मनमाना वसूला जा रहा है। यात्री परेशानी, प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं वो परेशान हैं, बच्चे हैं वो परेशान हैं। गाड़ियाँ हाउसफुल, हर गाड़ी कहाँ जा रही है गाड़ियाँ? ये तमाम जो लोग हैं ये देखिए जो जाते हुए नजर आ रहे हैं, मगर इनसे मनमाना किराया वसूला जा रहा है। और हलालपुरा बस स्टैंड पर इस तरह से ये जाम की स्थिति लग गई है, मगर प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं है। ना तो भोपाल प्रशासन ना ही सीहोर का प्रशासन इस तरह की कोई व्यवस्था कर पा रहा है जिससे यात्री ठगने से बच पाए। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। तो देखा आपने, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। सीहोर से संवाददाता प्रदीप चौहान, जितेंद्र शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो भोपाल का रुख करते हैं। जितेंद्र, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में, और इस दौरान ये देखा जा रहा है कि अव्यवस्थाओं का अंबार है। जो भक्त पहुंच रहे हैं उनको परेशानियों का सामना भी काफी करना पड़ रहा है। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो ये भोपाल के हलालपुरा की तस्वीरें आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये जन सैलाब जो आपको नजर आ रहा है, ये सीहोर जाना चाहता है। यहाँ से भोपाल से 40 किलोमीटर का सफर है, मगर उनसे मनमाना किराया वसूला जा रहा है। अम्मा जी, कब से खड़े हैं आप? हमको हो गए करीब एक घंटा हो गया। कितना किराया ले रहे हैं? 200 रुपये। 200 रुपये, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? ज्यादा तो है। दर्शन भी करना है? दर्शन करना है। क्यों जा रहे हैं वहाँ? रुद्राक्ष के लिए? रुद्राक्ष के लिए का है, वहाँ भोले बाबा के दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे। तो ये इस तरह से तमाम बुजुर्ग वाहन और भी हैं, कई सारे लोग हैं। इस तरह से ऑटो की बार्गेनिंग की जा रही है। ये ऑटो भी हैं, लोडिंग ऑटो भी हैं, बसें भी हैं। कितना ले रहे हैं? 1500 रुपये, 1000 रुपये ऑटो वाले मांग रहे सीहोर तक के। इतना ज्यादा क्यों? वैसा कुछ ज्यादा किराया नहीं लग रहा है? ज्यादा पैसा नहीं लग रहा? भैया एक तरफ से खाली आना पूरा, कुछ थोड़ी मिलना। उधर से भी तो आपको मिलेगी सवारी। कुछ नहीं, आज नहीं मिलेगी, के काम के लिए कल से मिलेंगी। कल से मिलेंगे। आप देख सकते हैं एक तरह से लोग, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम किसी धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं, मगर प्रशासन ने किसी तरह की व्यवस्था नहीं की है। आप लोग कहाँ से आए हैं? निवाई से, टोंक जिला से, राजस्थान से। हाँ जी, टोंक जिला से। अच्छा, कितना पैसा ले रहा है? ये तो 200 रुपये सवारी मांग रहा है। अच्छा, अरे 1500। कौन 1500 मांग रहा है? अभी 30 रुपये सवारी। मांग रहे हैं, मर्जी है जो मांग रहे हैं, जो मर्जी है। राजस्थान से आए? हाँ, राजस्थान से। गाड़ियाँ आपको जो दिख रही हैं, देखिए हम आपको सड़क का नजारा दिखा रहे हैं। हर जगह भीड़ नजर आ रही होगी। ये सब बिल्कुल जितेंद्र, यानी कि कुल मिलाकर ये है कि मौके का फायदा उठाने की भी भरपूर यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और मनमाना किराया, जितना किराया लगना चाहिए उससे कहीं ज्यादा किराया लिया जा रहा है। प्रदीप का रुख करेंगे। प्रदीप, इतना बड़ा आयोजन है, सबको मालूम है कि देश दुनिया से लोग पहुंचेंगे, देश के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे, कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? हालांकि भोपाल की तस्वीरें तो हमने देखी हैं, काफी परेशान है श्रद्धालु। सीहोर में क्या आलम है? जैसा कि पंडित सुदीप मिश्रा ने पहले कहा था कि उनके पास पूरा प्रबंधन है, जिला प्रशासन उनको पूरा सहयोग कर रहा है। जिस तरह से संख्या बहुत तेजी के साथ जो उमड़ी है, और जिस तरह से भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य से लोगों को आने का लगातार क्रम जारी है, उनकी इतनी बड़ी संख्या ने पूरे व्यवस्था को चरमरा कर दिया है। मैंने ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ जनता का झला दिखाई नहीं दे रहा है। हर आदमी की एक ही तमन्ना है कि शिव भक्त पुराण की कथा हम सुने और रुद्राक्ष लेके जाए, लेकिन कुल मिलाकर ये जो व्यवस्था है ये चरमरा गई है, और अब इस व्यवस्था को संभाल पाना इस समय बहुत ही कठिन कार्य। रीनू, जो हर तरफ पूरा हाईवे इस समय जाम है, पूरा शहर जाम है, हर जगह ही नहीं है, मतलब हर तरफ से लोग इतना ज्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन सभी की एक इच्छा है, तो इसको लेकर जो है जरूर कुछ अगली बातें अच्छे प्रबंध करेंगे। जी बिल्कुल, और यहाँ पर श्रद्धालुओं की परेशानी है, थोड़ा आक्रोशित भी होते हैं, थोड़ा दुखी भी होते हैं, कितनी दूर से आए हैं और दर्शन के लिए उनको इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए। अब अगली एक खबर का रुख करेंगे।